वेदों पर तो पंख पर तो लिखे हैं वेदों के मंत्र, ऋचाएं श्लोक लिखी है, लेकिन सबके सामने ऋचाएं लिखी, जब अकेले होते तब मरे हुए प्राणी का मांस, मतलब घृणित कार्य करते हैं। सबको ये भगवान तो तटस्थ है, सबको इशारा करते हैं। जहां तक मुझे लगता है यह ऐसे हम जैसे लोगों को सावधान करने के लिए ये बात है। एक छोटी सी एक घटी हुई घटना बताऊं आपको वृंदावन की। वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हुए गोपाल दास महाराज, बहुत प्राचीन बात है, आपने कहीं पढ़ा होगा। निम्बार्क संप्रदाय के संत गोपाल दास जी महाराज, उनका नियम था कि रोज रात को 3 बजे उठकर वह वृंदावन की रोज परिक्रमा किया करते थे। 3 बजे रात को उठकर रोज वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। एक बार 3 बजे रात को भ्रमण कर रहे हैं तो एक जगह वायुमंडल में कुछ प्रकाश जैसे लोग वो नाच रहे, गा रहे, आनंद ले रहे। अब इनको कुछ समझ नहीं पड़ा क्या है, और लोग आपस में नाच रहे, गा रहे, आनंद ले रहे। तो ये गुजरे तो इनको भी उन्होंने कुछ प्रसादी दिया और कहा कि कल सुबह तुम तुम्हारे भक्तों को बांट देना। उन्होंने बेटा चलो सब अच्छी बात है, ले लो। उन्होंने वह प्रसाद दिली, अपने झोले में रखी, और वो आए जब आश्रम में वह झोली रख दी, और घंटे 2 घंटे बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद जब उनके कोई आश्रमवासी भक्त आए तो उन्होंने झोली में से झोली खोलकर देखी कि चलो प्रसाद में मेरे भक्तों को दूं, मेरे शिष्यों को दूं। ज्यों ही उन्होंने वह झोली खोली तो झोली के अंदर जो पना हुआ प्रसाद था वह प्रसाद नहीं रहा, विष्ठा बन गया, मैला बन गया। उन संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद और ऐसा हो गया। बिल्कुल घटी हुई घटना कह रहा हूं वृंदावन की। पुनः दूसरे दिन उन्होंने 3 बजे रात से वृंदावन की परिक्रमा की और उनको रास्ते में फिर वो लोग मिले। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो हमें प्रसाद दिया था उसका तो ये हाल हो गया, जब हमने थैला को खोल कर देखा तो प्रसाद नहीं था, विष्ठा बन गई वो। तब उन्होंने कहा कि जो गलती हमने की है वो गलती आप मत करना। बोले आपने क्या गलती की? बोले हमसे ये गलती हो गई कि जितने भी हम दिख रहे ना वायुमंडल में, हम प्रेत बन गए हैं। हम लोग पहले जन्म में कथाकार थे। आया ना कलयुग के लक्ष्य। भगवान तो सबको सावधान करते हैं। पक्षी के पंख पर लिखे हैं वेद मंत्र, लेकिन खा रहा है मांस। तो उन्होंने अपनी अनुभूति से कहा कि हम पिछले जन्म में कथाकार थे, कथा करते थे, पैसा लेते थे, लेकिन धर्म कार्य में नहीं लगाया हमने वो पैसा। वह कथा से आया हुआ पैसा हमने अपने परिवारजनों के लिए लगाया, वो पैसा हमने गाड़ कर एक जगह रखा। उस दोष के कारण हमको यह जन्म मिला और देखो यह हाल हमारे हो रहे। मेरे बंधुओं, कोई सा भी काम खतरे से खाली नहीं है। यहाँ बैठकर आप लोगों को लगता कितना बढ़िया फेटा बनता है, कितने हार डालते हैं, लेकिन बहुत खतरा है। जैसा दिसत तसं नस्त, म्हणून जग हस्त। मराठी में कहते हैं महाराष्ट्र जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आप लोगों को कितना अच्छा लगता, कितने में कथा महाराज लोगों की मजा है, कितना बढ़िया खाओ, सब लोग भी धोख देते हैं। तो कोई सा भी काम खतरे, यह यहाँ पर बैठकर बातें करना बहुत बहुत बड़ी जवाबदारी बढ़ जाती है। यहाँ पर बात करने से, यहाँ पर बातें करना कोई मजाक नहीं है। तो सहदेव से पूछा, नकुल से पूछा कि तुमने जो देखा था कि 4 कुएं आजू बाजू की, उसमें तो जल भरा है लेकिन बीच का कुआं खाली, भगवान मेरे इसका समाधान करो। जो मैंने ये दृश्य देखा इसका क्या अर्थ है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग के जीव ऐसे होंगे, कलयुग के जीव ऐसे होंगे जो उनके व्यर्थ के कार्यों में, दिखावटी कार्यों में, जहां उनका मान बढ़े ऐसे कार्यों में तो खूब धन खर्च करेंगे, खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन जहां भगवान के सत्कर्म की बात आई वहां वो खर्च नहीं करेंगे। वो बीच वाला कुआं सूखा और आजू बाजू कुएं में जल। हम भरे हमारी लड़की की शादी हो, खेत गिरवी रखेंगे,
मुझ पर ताव देकर उस समधी के सामने मुझ पर ताव देगा, लेकिन पता नहीं कि जिसे वो खाता कमाता है वह खेत उसने गिरवी रख दिया। 4 खेतों में पानी, बीच का कुआं सूखा, मान झूठे मान बढ़ई में, लोगों को दिखावटी पड़ने में, खेत गिरवी रख के लड़की की शादी, सामूहिक शादी करो ना। समाज की मांग है, जिनके पास कुछ नहीं वो जमीन बेचकर शादी करते, और देखो सभ्य समाज, समर्थ समाज, जिनके पास सब कुछ है, ऐसे यादव समाज, गुजर समाज, अग्रवाल समाज, ये सामूहिक शादी कर रहे, जिनके पास कुछ नहीं धेला, खेत गिरवी रख के अकेले हम करेंगे, हमारे आंगने में परनाया, खेत गिरवी रखकर। मेरे बंधुओं, कब तक पुरानी बातों में रहोगे? समय बदल रहा है, बदलो अपने आप को। यह भागवत कथा धर्म कथा तो है ही, लेकिन यह सामाजिक उद्देश्य से भी आपको परिचित कराती है। मेरे बंधुओं, कितना नुकसान होता है, कैसे कैसे लोग आकर मिलते हैं, कुछ भाई लोग कहते हैं कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, खेत बेचकर गिरवी रखकर अपने बेटियों की शादी करो, लाखों रुपए खर्च करते, बाद में रोया करता है, टेंशन, दारू पीने लगता है, कोई कोई तो मर जाता है सुसाइड करके। अरे भाई, थोड़ा समझदारी से काम करना। कौन सी नाक कट रही है? जिनके पास धन है वो लोग सामूहिक शादी कर रहे, वो लोग सामूहिक विवाह कर रहे, और जिनके पास कुछ नहीं वो बिल्कुल सामूहिक शादी करो। और मैं प्रार्थना करूं समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, आगे उन्होंने अपने बेटियों के सामूहिक विवाह में शादी करना चाहिए। गरीबों को कहते तुम शादी करो, हम नहीं करेंगे। हम जब दूसरों को कहते हैं कि सामूहिक शादी करो बच्चों की, तो समर्थ जो है लोग, उनको भी चाहिए कि आगे हम अपने बेटियों की शादी सामूहिक विवाह में करें, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मेरे बंधु, इतना बड़ा यह आयोजन हो रहा है, लोग व्यर्थ कार्य में खर्च करते हैं। मैं कहीं कहता नहीं ऐसी बात, लेकिन कथा पूरी होने के बाद यदि आप लोगों के अंदर कलयुग के इस दोष से बचने का हो, तो आयोजक समिति को पूछना, क्यों भाई ठीक ठाक है कि कुछ कम ज्यादा है? कम ज्यादा रहे, कम पड़े तो पूरी करने की कोशिश करना। बीच का कुआं खाली नहीं रहना चाहिए, सत्कर्म का कुआं है वो। पूछना उनको, ताकि यदि उनको कमी पड़ गई तो दूसरे लोग हिम्मत नहीं करेंगे। सत्कर्म ऐसे कैसे होंगे? उन लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए, उन लोगों का गर्व होना चाहिए, उन लोगों की हिम्मत घटनी नहीं चाहिए कि कुछ कम पड़ गया हमको। सब लोग मिलकर उनको हिम्मत बढ़ाना। जो भी आयोजक समिति के जो भी सदस्य हैं, बीच वाला कुआं खाली नहीं रहना चाहिए। थोड़े से खर्च कम करो ना, दारू कम पियो। खैर हाथी सी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 90% लोग साधक है, मान 2 4 5 लोग है ना मास्टर जी, नायक जी, सब बहुत सारे साधक ही है, गिनती में थोड़े 2 4 5 सब लोग। मुझे तो बहुत खुशी है कि बापूजी के कारण यह क्षेत्र स्वर्ग बन गया, स्वर्ग। मेरे बंधुओं, बापूजी की हम पर इतनी दया है, हम पर इतनी कृपा है कि हमको जीव से मनुष्य बना दिया, मनुष्य से हमको इज्जतवान मनुष्य बना दिया। आज हम कहीं भी जाते तो हमारे बड़े बड़े लोग इज्जत करते हैं। तो जब हमको बापूजी ने इतना कुछ दिया, तो हम भी उनकी स्मृति में कुछ न कुछ करें ना। मेरी ऐसी इच्छा है, मास्टर साहब से मैंने चर्चा की, मैंने उनको कहा भी, लेकिन खुले में ये बात कहूं आज। मेरी ऐसी इच्छा कि जहां जहां बापूजी के कार्यक्रम हुए, कम से कम उन स्थानों पर स्मारक, एक स्मृति मंदिर बनना चाहिए कि इस स्थान पर बैठकर परम पूज्य बापूजी ने इस क्षेत्र को ज्ञान की गंगा से सिंचित किया था। वह स्थान नहीं है, आपके और हमारे लिए वो गंगोत्री है, जहां से सर्वप्रथम बापूजी ने निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। वहां पर एक भव्य प्रवेश द्वार बने, ताकि आने वाले जाने वाले लोगों को पता चले कि सर्वप्रथम बापूजी ने यहाँ से इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। हमने मास्टर साहब से कहा कि कल्याण के जो गेट है रोड पर, वह एक अच्छा गेट बनाओ, जब भी भगवान दे शक्ति संपत्ति लिखा जाए परम पूज्य बापूजी प्रवेश द्वार सन 2001, जहां पर बापूजी का कार्यक्रम हुआ लाखापुर। मेरे हिसाब से वो लाखापुर नहीं है, वो हमारे लिए गंगोत्री है, क्योंकि सर्वप्रथम निमाड़ में ज्ञान की गंगा वहां से निकली। तो उस गंगोत्री के हम मंदिर बनाए,
जैसे अन्य संत संप्रदाय के संत है महाप्रभु और भी अन्य अन्य संत, वो लोग जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ बैठे, जहाँ उन्होंने उपदेश किया, वहाँ वहाँ पर उनकी स्मृति में मंदिर बने। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक, यहाँ महाप्रभु जी ने बैठे थे, यहाँ महाप्रभु जी ने माला की थी, यहाँ महाप्रभु जी ने ज्ञान उपदेश किया था। हमारे लिए क्या बड़ी बात है, बापू जी ने हमको रोड से करोड़पति बना दिया, बनाया कि नहीं? जो जिस निवाड़ में धूल उड़ा करती थी, आज बिल्कुल हरियाली छा गई। गेहूं बोना कोई 25 किलो 50 किलो गेहूं बोते थे, अब कोई कोई लोग 50 क्विंटल गेहूं निकल रहे, 100 क्विंटल गेहूं निकल रहे, 150 क्विंटल गेहूं निकल रहे। वाह भाई वाह। जब इतनी कृपा उनकी बरसी है तो हम भी एक तुलसी दल एक चढ़ाए, करना चाहिए कि नहीं? जहां जहां हो सके। ये तो मैं चर्चा आपके सामने रख रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पांचवा लक्षण बहुत अच्छा है, जो सहदेव ने देखा। सहदेव ने देखा कि पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिरी नीचे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों से नहीं रुकी, किसी से नहीं रुकी, और एक छोटे से तिनके से वह चट्टान डूब गई। भगवान ने कहा इसका अर्थ यह है कि कलयुग के जीव जो पतन की ओर जा रहे हैं, जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, यदि कलयुग की जीव बड़ी बड़े तपस्या न कर सके कोई बात नहीं, बड़े बड़े यज्ञ न कर सके कोई बात नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान न कर सके कोई बात नहीं, बड़े बड़े से धर्म आयोजन न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का एक छोटा सा हरि नाम रूपी तिनका आपको कलयुग के दोषों से बचा सकता है। वह तिनका बड़ी चट्टान को रोक लिया। हम भी कलयुग के दोषों में यदि बहते जाएं तो हरि नाम रूपी एक तिनका ही हमको कलयुग के बहाव से बचाने के लिए पर्याप्त है। बहुत अच्छे लक्षण है। एक जो आदिवासी समाज में एक भजन गाते हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको कल बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया, कुछ शब्द अमु काका बाबा न पुरियारे न क्या बोलते हैं, मैंने एक भजन थोड़ा सा लिखा है, अमु बापू जी न पुरियारे सत्संग में जावांगा, अमु बापा जी न पुरियारे सत्संग में जावांगा। शब्द है सत्संग में जावांगा, भजन गावांगा। हम सब चेंज कर रहे, भजन भी चेंज करो, गाना भी चेंज करो आज। अमु काका बाबा न पुरिया रे भजन में जावांगा, अमु बापू जी न पुरिया रे, हम बापू जी के बच्चे हैं। अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा, अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा, अमो बापू जी न छोरिया रे सत्संग में जावांगा, अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा, सत्संग में जावांगा, अमो कीर्तन करांगा, सत्संग में जावांगा, अमो कीर्तन करांगा, अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा, हरि नाम रूपी तिनका सत्संग में जावांगा, अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा, अमो बापू जी न पुरिया रे सत्संग में जावांगा।